आज की कहानी, भटकती आत्मा। एक खौफनाक कहानी। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां शांति और सुकून का माहौल हमेशा रहता था। यहाँ के लोग मिलनसार और मेहनती थे और अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीते थे। लेकिन इसी गांव में एक अंधेरा राज छिपा था, जो कभी कभी अपना खौफनाक चेहरा दिखाकर लोगों को डरा देता था। कई साल पहले इसी गांव में प्रियंका नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। प्रियंका अपनी सुंदरता और मासूमियत के लिए जानी जाती थी। एक दिन गांव के ही एक दबंग और लालची व्यक्ति ने प्रियंका को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने प्रियंका को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका ने उसका विरोध किया। इस गुस्से में उस दुष्ट व्यक्ति ने प्रियंका की बेरहमी से हत्या कर दी और उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया। प्रियंका की हत्या के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वो एक भटकती आत्मा बनकर गांव में घूमने लगी। रात के अंधेरे में लोग अक्सर प्रियंका की चीखें और रोने की आवाजें सुनते थे। कुछ लोगों ने प्रियंका की भूतिया आकृति भी देखी थी। प्रियंका की भटकती आत्मा की वजह से गांव में दहशत का माहौल बन गया था। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे थे। बच्चों की नींद हराम हो गई थी और बड़े बूढ़े भी डर के मारे कांपते रहते थे। गांव की इस परेशानी को देखकर एक बुजुर्ग साधु गांव में आया। लोगों ने साधु को अपनी समस्या बताई और उससे प्रियंका की आत्मा को शांति दिलाने की गुहार लगाए। साधु ने प्रियंका की कहानी सुनी और गांव में घूमकर उसकी आत्मा का पता लगाया। आखिरकार साधु जंगल में प्रियंका की आत्मा से मिला। प्रियंका ने साधु को अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई और उस दुष्ट व्यक्ति से बदला लेने की इच्छा जताई। साधु ने प्रियंका को समझाया कि बदला लेने से उसे शांति नहीं मिलेगी। उसने प्रियंका को मोक्ष का मार्ग बताया और उसे अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा। प्रियंका ने साधु की बातों को समझा और पश्चाताप करने लगी। उसने अपने किए पर पश्चाताप किया और माफी मांगी। साधु ने प्रियंका को कुछ मंत्र सिखाए और उसे मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता दिखाया। प्रियंका ने साधु के निर्देशों का पालन किया और धीरे धीरे उसकी आत्मा को शांति मिलने लगी। कुछ दिनों बाद प्रियंका की आत्मा मुक्त हो गई और उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया। गांव में फिर से शांति लौट आई और लोग खुशी खुशी रहने लगे। प्रियंका की कहानी गांव वालों के लिए एक सबक बन गई। उन्होंने सीखा कि क्रोध और लालच से बुरा परिणाम ही मिलता है। ये कहानी हमें सिखाती है, क्रोध और लालच से बचना चाहिए। दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है। पश्चाताप और मोक्ष का मार्ग हमेशा खुला रहता है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।